वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। अभी हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। वो मेहमान छत्तीसगढ़ से हैं। उस छत्तीसगढ़ से जहां पर ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी इलाकों में अपना बेहद प्रभाव जमा रखा है और धर्मांतरण का खेल वहां बहुत जोरों शोरों से लंबे वक्त से चल रहा है। लेकिन प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जो हमारे साथ मौजूद है, ये स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के पुत्र हैं। और दिलीप सिंह जूदेव, आपको याद होगा ही कि उन्होंने भी ऐसी मुहिम छेड़ रखी थी वहां छत्तीसगढ़ में। और जो आदिवासी लालच लोभ में आकर जो धर्मांतरण करा लेते थे, उनकी घर वापसी की मुहिम में वो जुटे थे। लेकिन उनके पिता के देहांत के बाद अब उनके बेटे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने इस मोर्चे को संभाल लिया है और वो इस मुहिम में जुट गए हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा ऐसे लोगों की घर वापसी कराई है जो लोभ लालच में धर्मांतरण करा चुके थे, दबाव में धर्मांतरण करा चुके थे। और अभी क्रिसमस के दिन भी उन्होंने लगभग 500 से ज्यादा लोगों की घर वापसी कराई है और इस मुहिम में वो जुटे हुए हैं। प्रबल प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज में। जी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रबल प्रताप जी, क्रिसमस के दिन एक खबर हमने चलाई कि कई लोगों की आपने घर वापसी कराई। इस मुहिम में लगातार आप जुटे हैं। कभी 1000 लोगों की घर वापसी कराते हैं, कभी 600 लोगों की घर वापसी कराते हैं और कहा यह जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा लोगों की घर वापसी अब तक आप करा चुके हैं। तो इस मिशन में आप जुटे हुए हैं। पहला सवाल मेरा आपसे यही कि ये कहां से आपको प्रेरणा मिली और इस काम में आप कैसे जुट गए? जी, ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने दी। उन्होंने जो घर वापसी अभियान है, जो पैर धोकर गंगा जल से पुनः जो हिंदू धर्म से बिछड़े परिवारों को पुनः सनातन संस्कृति से जोड़ते थे, उनके मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और अभी तक के उनके जाने के बाद, उनके स्वर्गवास के बाद हमने कई प्रदेशों में घर वापसी अभियान कराया है, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों का हम लोगों ने सनातन संस्कृति से उनको जोड़ा है पैर धोकर। जी जी, झारखंड और उड़ीसा में भी आप इस मुहिम को चलाते हैं और इसमें आप घर वापसी कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है प्रबल प्रताप जी कि ये जो मुहिम आपने छेड़ी है, क्या ये आप अकेले या इसमें कोई आपका संगठन है और कई लोग हैं आपके साथ मिलकर काम करते हैं, या आप अकेले इस मुहिम में जुटे हुए हैं? नहीं, हमारे साथ यहाँ राष्ट्र स्वयं सेवक संघ है, जिसके वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हमारे पिताजी शुरुआती दौर पे वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ के इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और भी धर्म जागरण समन्वय विभाग है और भी कई हिंदू संगठन हैं। सबके साथ मिलकर हम ये कार्य करते हैं। हमारी धर्म सैनिकों की टीम है, धर्म रक्षकों की टीम है और हम लोग सब मिलकर ये काम करते हैं। अच्छा, तो प्रबल प्रताप जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि कितना आसान होता है या बहुत मुश्किल होता है ये काम? कैसे आप जो लोग चले गए हैं, सनातन धर्म से चले गए हैं, छोड़कर चले गए, लोभ लालच में दबाव में जैसे भी गए, तो उनको घर वापसी की प्रक्रिया कैसे आप करते हैं? कितना मुश्किल होता है ये? कैसी प्रक्रिया आप अपनाते हैं इसके लिए? जी, ये आसान काम नहीं है भाई साहब, ये चैलेंजिंग काम है। क्योंकि ये सबसे पहले तो ये जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं, इनका ब्रेन वॉश करके चंगाई सभा के माध्यम से इनके अंदर ये भर देती हैं कि जो सनातन संस्कृति है वो गलत है। तो इनको सही रूप में सही मार्ग दिखाना और इनकी जो 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 पैतृक जो विरासत है, उनको मतलब रियलाइज कराना कि वो क्या छोड़ के गए हैं, जो उनकी पूजा पद्धति है और जो इनका सनातन संस्कृति तो हजारों वर्ष पुरानी है। तो ये सब मतलब उनको बताना, फिर ये खुद डिसाइड करते हैं कि इनको वापस आना है कि नहीं। इनको कोई जोर जबरदस्ती से नहीं लाया जाता, ये खुद डिसाइड करते हैं। अगर ये रेडी हो जाते हैं तब हम ये प्रक्रिया शुरू करते हैं। लेकिन ये रिस्की भी है क्योंकि ये जो आसुरी शक्तियां हैं, ये नष्ट करने पे भी रहती हैं, इनको डिस्टर्ब करने पे भी रहती हैं। और ऐसे कई कार्यक्रम हुए हैं जिनमें ये इन्होंने काफी डिस्टर्बेंस भी फैलाया है। अच्छा, पर हम इस अभियान में निरंतरता बनाए हुए हैं और बिना डरे और बिना किसी के दबाव में हम ये काम करते हैं।
चलिए, बिना डरे और दबाव में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही समझना चाह रहा था आपसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहाँ पर मिशनरियों का काफ़ी प्रभाव है। कुनकुरी ले ले, जशपुर ले ले, आपका बाकी जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ जो मिशनरी के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में फंड होता है, विदेश से भी उन्हें फंड आता है कहा जाता है, और इंटरनेशनली वो बहुत रिच होते हैं हर मामले में। तो कैसे उनसे आप ये टक्कर ले पा रहे हैं वहाँ पर? बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि इनकी फंडिंग बाहर से होती है जी। अभी आदरणीय मोदी जी की सरकार में काफी फंडिंग पे रोक लगी है। मैं आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ इस मामले में। पर और भी जो फंडिंग आ रही हैं उन पे भी रोक लगनी चाहिए। बहुत मात्रा में इनकी फंडिंग होती है। इसको काउंटर करने के लिए हम खुद अपने जितने भी जो सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं, हम खुद ही इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, सभी संगठन मिलकर। और सभी जितने भी हिंदू धर्म रक्षक हैं सभी मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं और पूरी प्लान तरीके से हम करते हैं। और हमारा यही मकसद रहता है कि जो बिछड़े जो हिंदू हैं वो कैसे वापस हिंदू धर्म में आए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी फोर्स के। हम उनको सम्मानजनक पूर्व पैर धोकर उनकी वापसी कराते हैं। तो प्रबल प्रताप जी, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, दर्शक भी थोड़े समझने चाहेंगे कि क्यों जरूरी है, मतलब ठीक है वो अगर उनको लगता है कि वो पूजा पद्धति ठीक है, अगर वो वहां चले गए, तो ये इस सवाल का थोड़ा सा दर्शक भी जवाब जानना चाहेंगे कि उन्हें घर वापसी करानी क्यों जरूरी है। देखिए, सनातन संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी विचारधारा है, जीवन शैली है, या जो भी कहें, और इससे लोग बिछड़ रहे हैं क्योंकि जो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, इनकी क्या जो अंदर में क्या इनकी जो मंशा है, क्या इन कॉन्स्पिरेसी है, ये भी समझना जरूरी है। देखिए, इतिहास साक्षी है, मैं हिस्टोरिकली बता रहा हूँ कि जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पमत में आए हैं, उनका धर्मांतरण हुआ है, वो क्षेत्र भारत से कटता गया है। आप अफगानिस्तान को ले लीजिए, कश्मीर को ले लीजिए, ये सारे एक समय में सारे हिंदू थे। इनका धर्मांतरण हुआ, अब वो भारत का एक हिस्सा नहीं रहे। जहां जहां हिंदू घटा है, देश बटा है, वहां डिस्टर्बेंस आए हैं। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, ये देश को सुरक्षित रखने का मैटर। अगर हिंदू सुरक्षित रहेगा तब देश आगे बढ़ेगा, सुरक्षित रहेगा। तो हिंदुओं को अपनी विरासत को सहेज के रखना है, क्योंकि वर्ल्ड का एकमात्र हिंदू देश भारत है, नेपाल को छोड़, और उसमें भी धर्मांतरण हो रहे हैं लोग, ये गलत हो रहा है। हमें तो अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी ना। जी। तो ये, लेकिन जो मिशनरीज हैं वहां पर अभी वो मतलब इस तरह के आरोप लगाते हैं कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तो उनका प्रतिरोध बढ़ा है। आप जो उनके कार्यक्रम होते हैं वहां जाकर उसका विरोध कराते हैं, तो उसको लेकर वो अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराते रहते हैं। देखिए, इनका तो काम ही है झूठ बोलना है, इसलिए इनको बोलते हैं हम षड्यंत्रकारी शक्तियां। ये झूठ बोल के, प्रलोभन दे के, सेवा के नाम पे सौदा करके ये धर्मांतरण करते, तो इनका काम ही है झूठ बोलना। जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आए दिन जंगई सभाएं, गौ तस्करी, लव जिहाद के मामले आते हैं। हमारे लोग लगे हुए हैं, तो कार्रवाई भी करवाते हैं इन पे। आप पंजाब में देख लीजिए, और भी कई राज्यों में देख लीजिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस बढ़ावा देती है। इनको कैसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें। और मोदी जी ने अविस्मरणीय काम किए हैं हिंदू के लिए, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और हिंदू धर्म किसी जाति, मजहब या मतलब धर्म का नहीं, ये राष्ट्रता का प्रतीक है। और हिंदुओं को बचाना, ये संस्कृति को बचाना हर एक हिंदू का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। नहीं, ये प्रबल प्रताप जी, ये क्यों लगता है आपको कि हिंदू अभी खतरे में है और हिंदू बचेगा नहीं, ये क्यों लगता है? क्योंकि कन्वर्ट हो रहे हैं बहुत, खास करके ट्राइबल एरियाज में, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, ये जो सेवा के नाम पे सौदा कर रहे हैं मिशनरी, ये इनको कन्वर्ट करके ये फिर से देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जोमो केन्याटा कीनिया के राष्ट्रपति थे अफ्रीका में। उन्होंने कहा था इन मिशनरियों के लिए, व्हेन दीज पीपल केम टू आवर लैंड, they had the Bible in their hands and we had all the lands. And after these missionaries told us to close our eyes and pray, and we will serve them.
And after we closed our eyes and prayed, and after we opened our eyes, we had the Bible and they had all the lands. इन्होंने बाइबल पकड़ा दिया, अब इन्होंने बोला हम आपकी सेवा करेंगे, इनको मूर्ख बनाए, इनकी सारी जमीनें ले ली और उनको बाइबल पकड़ा दिया। ये गलत हो रहा है ना, और यही हमारे जनजातीय क्षेत्र में हो रहा है। हाँ, ऐसे कुछ मामले भी मुझे याद आ रहे कि इस तरह कुछ मामले भी आपने उठाए थे कि वो पहले उनका धर्मांतरण करा दिया गया और फिर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। ऐसे मामले आ रहे हैं, ऐसे मामले हमारे कांग्रेस के आला मंत्री यहाँ पे आदिवासी होकर भी यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनकी जमीनें हड़प रहे हैं। ये मामला भी उठा था, किसी का नाम नहीं लूंगा, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका खुलकर विरोध किया था। मैं मंत्री हूँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का। अब हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनजातियों के लिए खड़ी है। तो मैं ये समझना चाहूंगा प्रबल प्रताप जी, आपको क्या लगता है ये वजह क्या है, मतलब धर्मांतरण बढ़ने की छत्तीसगढ़ में? अगर आपको लग रहा है कि जैसे आप एक तरफ तो मुहिम में जुटे हुए घर वापसी की, लेकिन धर्मांतरण भी हो ही रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी क्या वजह आपको लगती है कि धर्मांतरण क्यों बढ़ रहा है? अगर आप एक तरफ काम कर रहे हैं तो बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए, आपका जन जागरण का असर होना चाहिए। देखिए, हम तो कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये बीच में जब कोरोना काल हुआ था तब कार्यक्रम रुके थे जी। 2013 के बाद से मैंने बहुत सारे घर वापसी कार्यक्रम किए। अभी मीडिया में मैं हाईलाइट भले ही कर रही मुझे, लेकिन तब से पिताजी के जाने के बाद से सरसंघ चालक जी ने मेरे को हिंदू स्वाभिमानी सूर्य से सम्मानित किया और इस घर वापसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया। ये जब तक के इनकी फंडिंग पर रोक नहीं लगेगी, ये काम करते जाएंगे ये मिशनरी। और मेरा तो ये मानना है कि ये जब तक कि ये लॉ नहीं बनता, कोई भी जो कन्वर्ट होता है उनकी सारी जो सरकारी सुविधाएं हैं एज एन आदिवासी बंद कर दी जाए, ये होते रहेगा। ये जब बंद हो जाएंगी, ये जो कन्वर्टेड होके मतलब दूसरे उसमें चले जाता है, तो ये अगर ये लॉ पास हो जाता है तो ये अपने आप कन्वर्ट होना बंद हो जाएंगे। तो ये मिशनरी की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं आपका कहीं बयान पढ़ रहा था तो आपने इसके लिए कोरोना और कांग्रेस ये दो कारण गिनाए थे कि इसके वजह से भी धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। क्या कोरोना काल का इन्होंने पूरा फायदा उठाया, क्योंकि उस समय काफी मजबूर हो गए थे ये जनजातीय क्षेत्र में लोग, और कांग्रेस अच्छे से यहाँ काम कर नहीं रही थी उस समय। तो ये मिशनरी पहुंच के टारगेट करते थे कि कौन से गरीब परिवार में कहाँ पे नीड्स की आवश्यकता है, और अपनी सेवाएं देते थे, मेडिकल फैसिलिटीज देते थे, एजुकेशन देते थे, और उसके नाम पे इनका धर्म परिवर्तन करते थे। भाई, आपको कभी मानवता का काम करना है तो आप मानवता का काम करें, उनके धर्म से क्या लेना देना आपको? भाई, ये गलत हो रहा है ना। तो इसलिए आपको लगता है कि कांग्रेस और कोरोना ये दोनों की वजह से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बढ़ा है पिछले दिनों में? और नशे के सौदागरों का भी बहुत काम हो रहा है, क्योंकि ये जो नशे की तस्करी हो रही है, ये युवाओं को उनका जो माइंड लेवल है उसको कम करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं, और देशद्रोही गतिविधियां बढ़ जाती है। क्योंकि अगर माइंड ही ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो नशा करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं रहेगा। और ये अभी पत्थलगांव में हुआ दशहरे के दिन, आपको पता होगा जी, मैं उसी पे आ रहा था। जी, गांजा तस्करों ने दिन दहाड़े, मैंने एक झांकी निकल रही थी, लोगों को कुचल दिया और उसमें कुछ सारे गांजा पाए गए। खुलेआम ऐसा हो रहा है गांजा तस्करी, डेली कहीं ना कहीं खबर हो रही है। तो ये गौ और गांजा तस्करी इनका माध्यम है। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ प्रबल प्रताप जी, आपने तो मिशनरियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा छत्तीसगढ़ में कि जो इस्लामी कट्टरपंथी है वो भी अब सर उठाने लगे, ध्वज कहीं से उखाड़ कर फेंक दिया, कई मंदिर से झंडा भगवा निकाल कर फेंक दिया, और वहां दंगे जैसे हालात पैदा हो गए। ये पहले हमने छत्तीसगढ़ में नहीं देखा, ये अचानक से इस तरह का छत्तीसगढ़ में ये भी देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर क्या योजना है? बिल्कुल गलत हो रहा है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है। जो कवर्धा में घटना घटी, हमारी भगवा ध्वज का अपमान हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे जो विधायक हैं, कांग्रेसी विधायक, ये उनका पूरा किया हुआ है। और जैसे मैंने कहा, जहां जहां कांग्रेस है, ऐसे अराजक तत्व को बढ़ावा वो दे रही है और हिंदुओं को दबा रही है, और ऐसे होता रहेगा जब तक हिंदू को एक होना पड़ेगा। और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सब हिंदू को एक होना पड़ेगा। और हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं,
ईसाई भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमें अपने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए खड़ा तो होना पड़ेगा ना भाई। अच्छा, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन खड़े होना पड़ेगा। प्रबल प्रताप जी, आपने देखा होगा कि रायपुर में एक धर्म संसद हुई थी, उसमें एक कालीचरण जी महाराज है, उनकी गिरफ्तारी भी की है भी रायपुर पुलिस ने। तो वहां पर जिस तरह की बातें हुई उस धर्म संसद में, तो क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? उसके बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो खुद ही अभी घर वापसी कार्यक्रम में व्यस्त रहा हूँ जी। और मेरा काम है कि पुनः लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ना, पैर धोकर सम्मानजनक पूर्व, वही काम में मैं अभी लगा हूँ। बहुत कार्यक्रम अभी आगे हम प्लान कर रहे हैं जी। तो प्रबल प्रताप जी, मैं ये एक अंतिम सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये क्या, जैसे आप घर वापसी की मुहिम में जो जुटे हुए, क्या आपकी संस्था इस तरह के भी काम में लगी है कि ये कन्वर्जन ही न हो, धर्मांतरण ही ना हो, तो आपको उसकी घर वापसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्या इस तरह का भी कोई रोड मैप है जिस पर आप काम करते हैं कि वो जाएंगे ही नहीं तो आपको वापस लाने की जरूरत ही नहीं होगी उनको? बिल्कुल। जिस दिन धर्मांतरण रुक गया तो, और जो लोग धर्मांतरित तो हुए हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो हम उनको लाएंगे। और धर्मांतरण रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और जो हिंदू थे और जो कन्वर्टेड हुए हैं, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं उनका पैर धोकर उनको सम्मानजनक पुनः हिंदू संस्कृति से जोड़ूंगा। और ये अनवरत ये चलता रहेगा कार्यक्रम। अच्छा, तो ये झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा भी कहीं आपके कार्यक्रम चलते हैं? इसके अलावा और भी कई राज्यों में चल रहे थे कार्यक्रम, लेकिन बीच में कोरोना काल के कारण कई कार्यक्रम स्थगित हो गए। लेकिन अभी नए वर्ष में हम और कार्यक्रम बढ़ाएंगे। तो क्या, जैसे आपने कहा, जैसे कांग्रेस का एक जिक्र किया, तो जो कांग्रेस शासित राज्य है, खास तौर पर जैसे छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस है, तो वहां ज्यादा चैलेंजेस होते होंगे। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आप उसके कार्यकर्ता भी है, मंत्री है प्रदेश के, तो वहां बिल्कुल होते हैं। हाँ, कभी कार्रवाई नहीं करती है पुलिस। अच्छा। हाँ बिल्कुल, और हम अड़े रहते हैं कि भाई जो गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई हो। चंगाई सभाएं हो रहा है, और जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है हमारे बोले वाले आदिवासियों का, गौ तस्करियां हो रही है, और जनजातियों की धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसमें एक मामला आया है वनवासी कल्याण आश्रम में, केस कोर्ट में है। यहाँ पे मूर्तियां चोरी हो गई हैं कांग्रेस के राज के इसमें। तो ऐसा हो रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो लेकिन आप अपनी इस युद्ध में जो आपने धर्मांतरण के खिलाफ छेड़ रखा है, उसमें आपका ये युद्ध जारी रहेगा। चलिए प्रबल प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप जुड़े हमारे साथ और दर्शकों को आपने बताया। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव एक योद्धा की तरह जुटे हुए हैं, और कई चैलेंजेस के बाद भी, जैसे उन्होंने बताया कि कई चैलेंजेस है उनके सामने, और उसके बावजूद वो उन्होंने एक अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि जो उनके पिता का सपना था कि जो भी लोभ लालच में जो सनातन धर्म से विमुख होकर चले गए हैं, उनको वो सनातन धर्म में वापस लाए। और ख़ास तौर पर ये उनके चरण पखार कर, जो आदिवासी है, उनको ये सनातन धर्म में वापसी कराते हैं, घर वापसी कराते हैं। और इन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही कि जो आना चाहते हैं, पहले हम उनको समझाते हैं, उनके सनातन मूल्यों के बारे में उन्हें समझाते हैं, और फिर उनकी घर वापसी कराते हैं। जोर जबरन, लोभ लालच बिल्कुल नहीं है। तो इस मुहिम में प्रबल प्रताप सिंह जी जुटे हुए हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। और उम्मीद करते हैं कि जो धर्मांतरण हो रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आप जोर जबरदस्ती, हाँ, इस देश में धर्म को मानने की आज़ादी सबको है, वो चाहे तो किसी भी धर्म को मान सकता है, जिसमें उसकी आस्था है, जिसे वो मानते हैं वो मान सकते हैं। लेकिन लोभ लालच और पैसे देकर कुछ सेवा का भाव दिखाकर सौदा किया जाए, ये गलत है, और इस पर लगाम लगनी चाहिए। तो ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। 7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।